तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों ये है पार्ट 5 और इस पार्ट 5 में दोस्तों हम आज सीखने वाले हैं नेविगेशन बार के अंदर जो होम पेज फीचर पेज का जो सेक्शन दिखाई देता है, जैसा कि यानी आप ये देख सकते हैं होम फीचर मेन मेनू, और किस तरह से हम चीजें लगाएंगे जिससे हमारी साइट प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। फीचर के अंदर जैसे हम कर्सर ले जाते हैं माउस का, वो इस तरह से मल्टीपल ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉप डाउन 1, 2 के अंदर हम किस तरह से परमा लिंक लगाएंगे। जो भी हम आर्टिकल्स लिखते हैं, जो भी हम लेवल या फिर कैटेगरी के अंदर आर्टिकल्स लिखते हैं, उसे हम कैसे हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, कैसे सेट करेंगे, आज के ब्लॉग में दोस्तों देखने वाले हैं। फिलहाल अभी हमने इस साइट को कुछ इस तरह से काम किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था और बताया था किस तरह से हमने क्या क्या किया है। हमने पिछले ब्लॉग में दोस्तों देखा था कस्टमाइज किया गया था ब्लॉग वेबसाइट का, जिसमें कि हमने जितने सारे पेजेस बनाए थे हमने लिंक किया, ठीक है। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लगइन को हमने लिंक किया, जैसे कि यानी क्या है होम पेज, अबाउट और कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पेज। ये सारे पेजेस को हमने अपने ब्लॉग साइट पे कैसे ऐड करना है, कैसे लिंक करना है, हमने पिछले ब्लॉग में देखा था। और साथ साथ ये भी देखा था कि हमने सोशल प्लगइन जो भी है यूज करते हैं वो हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम कनेक्ट करते हैं, जो हमारे इस तरह के साइट पे दिखाई देगा। जब भी आप ओपन करेंगे फेसबुक पे ऊपर क्लिक करेंगे इस पे, तो आपका फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका इंस्टाग्राम पेज ओपन हो जाएगा। ये सारे हमारे कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी वाली पेजेस है जो हमने पिछले वीडियो में लिंक किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। पार्ट 4 में दोस्तों बताया गया है। तो अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं घर बैठे, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो आप हमारे चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि ब्लॉगिंग आखिर होता क्या है, तो मैंने शुरू से शुरुआत किया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया है किस तरह से ब्लॉगिंग होता है, किस तरह से ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट किए जाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में बताया है। तो इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। ये हमारे चैनल का नाम है अमित एंजलमैन ब्लॉग। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, यानी ऑल वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी आप वीडियो अपलोड करूं दोस्तों फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरुआती दौर में दोस्तों मैंने बताया था कि इस तरह से ब्लॉगिंग होता है, क्या चीजें होती है, मैंने सारा चीज यहाँ पर हमने बताया था। और वो वीडियो देखते रहिए, शुरू से लेकर अंत तक सीखते रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने पार्ट बाय पार्ट दोस्तों वीडियो बनाई है, तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने ब्लॉगिंग शुरुआत किया है और कैसे हमें पैसे बनाने हैं, वो भी गूगल एडसेंस के जरिए से, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट की। ये गूगल का प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल फ्री में हम लोग सीखने वाले हैं, तो बहुत ही कमाल की सर्विस है। और अगर आप यहाँ पर ब्लॉगिंग के बारे में सीखने आए हैं तो अब चलिए हम सीखते हैं पार्ट 5 के अंदर में कि किस तरह से हम अपने नेविगेशन बार के अंदर होम पेज, फीचर पेज कैसे हम लिंक करेंगे, ताकि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो हमारा नेक्स्ट पेज या फिर लेबल या फिर कैटेगरी वाइज जो भी हमने पेजेस बनाए होंगे या फिर जो भी हमने आर्टिकल्स लिखे होंगे किसी भी लेबल या फिर कैटेगरी के अंदर में, वो चीजें डायरेक्टली शो हो जाए। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों हमारा ये है ब्लॉग वेबसाइट का, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये मेन मेन्यू के अंदर में आ चुके हैं। आप हमेशा व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके आप अपने साइट को देख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल साइट हमारी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और एक आर्टिकल्स हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो और भी मुझे यहाँ पर सबसे पहले लिखने होंगे, ताकि होम फीचर मेन मेन्यू के अंदर में और भी चीजें मल्टीपल चीज हम यहाँ पर लेबल लगा सके, ताकि हमारी साइट और बेहतर लगे और भी चीजें यहाँ पर लोगों को अट्रैक्टिव लगे कि हाँ यहाँ पर सपोज दैट कि होम पेज का बटन है, यहाँ पर फीचर का बटन इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर इसके अंदर अगर आप चीजें मल्टीपल ड्रॉन लेबल या फिर कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, मान के चलो मैं यहाँ पर पर्सनल लोन, सेकेंड वाले ऑप्शन में बिजनेस लोन, और थर्ड वाले में हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, और लास्ट वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर रखते हैं डेबिट कार्ड। जैसे कोई यहाँ पर पर्सनल लोन के बारे में बात करेगा तो पर्सनल लोन यहाँ पर हो सकता है मैं कुछ इस तरह से लिखूं, EMI लोन एप्लीकेशन या फिर बैंक, और दूसरा NBFC। तो इस तरह से मल्टीपल ड्रॉप डाउन हम लेबल लगा सकते हैं, और जैसे उसके ऊपर कोई क्लिक करता है हमारा डायरेक्टली वो आर्टिकल्स के लेबल में चला जाएगा, और मल्टीपल वहां पर एक पेज में जो भी हमारे पेजेस दिखेंगे आर्टिकल्स, वो सारा चीज दिखाई देगा और उसे रीड कर सकता है हमारे जो भी ऑडियंस होंगे। तो ये सब चीजें सबसे पहले करने के लिए हमें लेबल को लगाने के लिए हमें आर्टिकल्स लिखने की जरूरत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले पेज पे हमारा ये पहला आर्टिकल्स है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल्स लिखने की जरूरत है अलग अलग नाम से। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल्स लिखने की जरूरत है, तो हम यहाँ पर फटाक से अलग अलग लेबल यहाँ पर दोस्तों क्रिएट कर लेते हैं। लेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्टिकल्स लिखेंगे। जैसा कि आप एक लेबल देख सकते हैं यहाँ पर बाय नाउ पे लेटर वाली एप्लीकेशन थी, एक पहला लेबल है, और दूसरा लेबल यानी दूसरे कैटेगरी वाइज हम लिखते हैं आर्टिकल्स, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से बता सके कि हमारी साइट के अंदर जो भी हमारे फीचर्स वगैरह आते हैं इस तरह से हम चीजें
चीजें यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिंक कैसे करेंगे ये सब सारी चीजों में ड्रॉप डाउन के अंदर में 1 2 3 के अंदर में वो सब चीजें देखेंगे। जरूरत नहीं है तो इसे हम हटा भी सकते हैं अपने लेआउट के जरिए से, जो कि हमें एक फीचर मिलता है लेआउट के अंदर में, और हम उसे हटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हमने जल्दी में सारी चीजें आपको समझाने के लिए मैंने कुछ आर्टिकल्स लिख रखा है अलग अलग कैटेगरी वाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये कैटेगरी है जो कि डिजिटल लोन एप्लीकेशन के बारे में है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बिजनेस लोन है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोन जो कि ये कैटेगरीज के अंदर में डाला गया है, और एक बाय नाउ पे लेटर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें अपने साइड के अंदर फीचर में ये चीजें ऐड करनी है। अब हो सकता है मैं इसे हम हटा भी देंगे, और ऐड करना चाहते हो तो कैसे ऐड करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे लेआउट में। दोस्तों यहाँ पर लेआउट के अंदर में आएंगे और आपको मेन मेन्यू के अंदर एक लिंक लिस्ट का ऑप्शन आएगा, जिसपे पेंसिल वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर होम है, उसके बाद फीचर का बटन है, उसके बाद मल्टीपल ड्रॉप डाउन है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप डाउन 3, और उसके बाद शॉर्टकट, साइट मैप और एरर पेज, कुछ इस तरह से चीजें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वेब डॉक, वीडियो डॉक, तो आप जो चीज आप रखना चाहते हैं उसे कैसे रखेंगे, कैसे सजाएंगे, कैसे सीट करेंगे अपने आर्टिकल्स और कैटेगरी वाइज, लेवल वाइज, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम अभी होम पेज को छोड़ देंगे, हम सबसे पहले चलेंगे फीचर। तो फीचर के अंदर में जो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, ये पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका फीचर है फीचर ही रहने देंगे, और अपना यहाँ पर जो भी साइट है, जो भी किसी भी लेबल या फिर कैटेगरी के अंदर आपकी आर्टिकल्स लिखी गई है उसे आपको यहाँ पर फीचर करना होगा। तो चलिए हम किसी भी एक लेबल को फीचर कर लेते हैं। वो कैसे, चलिए हम देख लेते हैं। अपने साइट को एक बार हम रिलोड कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि चीजें दिखाई दे किस तरह से हमारी साइट आर्टिकल्स लिखने के बाद हमारी दिखाई देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा इस पे पिक्चर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने आर्टिकल्स लिखने वक्त हमने पिक्चर नहीं लगाई है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं जल्दी में कि चीजें आर्टिकल जब लिखते हैं अलग अलग लेवल से तो हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिजिटल लोन एप्लीकेशन है, एक पेटीएम लोन एप्लीकेशन भी है, तो आप वहां से भी लोन ले सकते हैं। डिजिटल एप्लीकेशन है जो कि लोन एप्लीकेशन के अंदर से भी लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन है जो कि पीएम मुद्रा के साथ आप लोन ले सकते हैं। तो हमारा ये कैटेगरी दिख रहा है, और भी चीजें नीचे आपको दिखाई देगा, जिसमें कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन। तो हम एक कैटेगरी को चूज कर लेते हैं जो कि हम टॉप समझेंगे, वो है डिजिटल लोन ऐप। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल लोन एप्लीकेशन को चूज कर लेते हैं। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने एक URL आ जाएगा, और ये डिजिटल लोन एप्लीकेशन के अंदर में देख सकते हैं ये लेवल के अंदर में 2 ही एप्लीकेशन के बारे में आर्टिकल्स लिखी गई है। तो हमारा यही लेवल होता है, यही हमारा कैटेगरी होता है। तो हमें यहाँ पर सिंपली करना क्या है, इस लिंक को हमें सिंपली कॉपी कर लेना है। जब भी हमारे लेआउट को ओपन करेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें फीचर के अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से पेस्ट करने के बाद सेव वाले बटन के ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तो हमने शुरुआत किया है कि अपने साइट को कैसे सजाना है, कौन सी चीजें कहाँ पे रखनी चाहिए, कौन सी चीजों के ऊपर क्लिक करने से हमारा साइट ओपन होना चाहिए, चाहे वो पेज की बात हो या फिर आर्टिकल्स लिखने की बात हो या फिर और भी चीज कैटेगरी या फिर लेवल की बात हो। धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, बस देखते रहिए। अब यहाँ पर दोस्तों फीचर के अंदर में एक मल्टीपल ड्रॉन करके ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके हम यहाँ भी लिंक लगा सकते हैं। पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि इसके ऊपर हमें सबसे पहले एक बार अपडेट कर लेने की जरूरत है। ठीक है, हमें अपडेट एक बार कर लेते हैं साइट को, और देखते हैं हमारी साइट कैसी दिखाई देती है। तो दोबारा से हम साइट को क्या करेंगे, होम वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी साइट को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये फीचर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर भी फीचर के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो ये काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि देख सकते हैं, अगर आप चाहते नहीं है कि फीचर के ऊपर क्लिक करते हुए हमारे ये डिजिटल लोन एप्लीकेशन के अंदर में 2 आर्टिकल्स दिखे, उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए ब्लॉगर के लेआउट में दोबारा हम मेन मेनू के अंदर में जाएंगे, लिंक लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। दोबारा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये वाले फीचर के अंदर जो हमने लिंक लगाई है इसे हम यहाँ से हटा देंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से हम कॉपी करके इसे हम हटा लेंगे। इससे हम हटाने के बाद क्या करेंगे, चलिए वो हम दिखा देते हैं। और साइट को हम यहाँ से ब्लॉक करने के लिए, ताकि हमारा ओपन नहीं हो, तो हम यहाँ पर हैशटैग लगाएंगे और सेव कर देंगे दोबारा उसी तरह से। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल ड्रॉप के अंदर में एडिट वाले पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों नई बात क्या है,
जब हम फीचर वाले बटन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, अगर हम फीचर वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही हमारा कोई भी वेब पेज ओपन नहीं होना देना चाहते तो हमने वो पॉसिबिलिटी कर दिया है। अब यहाँ पर उसके नीचे जो मल्टीपल ड्रॉन का ऑप्शन आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन, इसे कैसे चेंज करेंगे, रीनेम करेंगे, क्योंकि भाई हमने बहुत सारे लगभग 2 से 3 4 हमने लेवल या फिर कैटेगरी बना रखा है, तो वो चीज को हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इस तरह से जैसे कि लिखा हुआ है मल्टीपल ड्रॉप डाउन, इसे हम चेंज करेंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे डिजिटल, ठीक है, डिजिटल लोन ऐप, ठीक है। इस तरह से अपनी कैटेगरी को डालेंगे और हमारे कैटेगरी के अंदर जो भी हमारे आर्टिकल्स का लिंक था वो हम यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से और भी चीजें हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, देखते हैं होम वाले बटन के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे और भी जो भी हमारे लेबल हमारे सामने आएंगे वो हम ऐड करेंगे, जैसे कि बिजनेस लोन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। बिजनेस के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर यानी बिजनेस लोन कैटेगरी के अंदर जितने सारे अपने आर्टिकल्स लिखा होगा वो भी दिखाई देगा, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं पीएम मुद्रा लोन के अंदर बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं, कैनरा के अंदर बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं। ये बिजनेस लोन एक कैटेगरी है जिसके अंदर ये आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। लेबल के अंदर जो भी हमारा दोस्तों लिंक बन रहा है वो लिंक को हमें सिंपली बार बार कॉपी करने होंगे और दोबारा लेआउट के अंदर आएंगे, दोबारा हम इसके ड्रॉप डाउन 1 के सामने पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे छोड़ देते हैं। हमें सिंपली करना है क्या है, हमें यहाँ पर जो करना है शॉर्ट्स कोड के अंदर ये चेंजेस करना है। मैं दोस्तों आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जब भी आप साइट के ऊपर आप आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पहले हम रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल ड्रॉप डाउन के बाद राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 है, इसे हम हटा देंगे। इसे हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना है वो आप देखिए, क्योंकि हमें अभी फिलहाल इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फीचर के अंदर एक अंडरस्कोर दिया हुआ है और यहाँ पर डबल अंडरस्कोर दिया गया है, जिस कारण से हमारा मल्टीपल ड्रॉप डाउन यहाँ पर आ चुका है। ये ड्रॉप डाउन क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपकी साइट्स दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीपल ड्रॉप डाउन कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। जितनी बार अंडरस्कोर हम ऐड करते हैं वो उस तरह से दिखाई देगा, तो हमें इसे यहाँ से डिलीट कर देना है, टू को भी डिलीट कर देंगे और साथ ही साथ ड्रॉप डाउन 3 को भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम सेव करने के बाद अपने साइट को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि हमारी साइट अब किस तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे हम फीचर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल लोन एप्लीकेशन के बारे में लिखा गया है, वो यहाँ पर लेबल लगा दिया है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पर दोस्तों डिजिटल लोन ऐप के अंदर जितने सारे आर्टिकल्स लिखे होंगे कैटेगरी वाइज कैटेगरी, वो हमारे आर्टिकल्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरह से अब हमें करना क्या है, डिजिटल लोन के बाद और भी जैसे बिजनेस लोन के ऊपर कैटेगरी है, बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन के बारे में बताया है, पर्सनल लोन के बारे में बताया, तो सारे हम यहाँ पर फीचर के अंदर टैग लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेनू मेगा मेनू को कैसे चेंज करने और यहाँ पर क्या चीज हमें रखना चाहिए जो हमारा साइट के लिए एलिजिबल हो और हमारा एडसेंस अप्रूवल फाइनली मिल जाए। तो कैसे सारा चीज होगा वो हम देखते रहेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। हमें सबसे पहले दोबारा ब्लॉगर के लेआउट पे जाना है, उसके बाद दोबारा हमें मेन मेनू की लिंक लिस्ट में जानी है, उसके बाद नीचे करेंगे और ये जो शॉर्ट्स कोड है इसे भी हम दोबारा चेंज करेंगे। और चेंज करने के साथ जैसे कि हमने लिखा है पर्सनल लोन, यानी ठीक है पर्सनल लोन हमारा कैटेगरी भी है जिस पर हम आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इस तरह से हम सेव कर लेंगे। सेव करने से पहले इसका लिंक भी हमें लगाने जरूरी है। यहाँ सब रिमूव करते हैं और दोबारा हम अपने होम पेज पे जाते हैं और होम पेज पे आने के बाद हम एक बार रिफ्रेश करके चेक करेंगे और देखेंगे भी पर्सनल लोन का हमारा कैटेगरी किधर है। तो नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें पर्सनल लोन का कैटेगरी मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी हमारा लिंक ऊपर में आएगा परमा लिंक, वो हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। जो भी URL है उसे कॉपी कर लेना है और हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो इसी तरह से कैटेगरी वाइज कैटेगरी हमें लिंक यहाँ पर ऐड करते जाना है। वैसे एक और लिंक आएगी वहां हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं बाय नाउ पे लेटर। उसके बाद आपको करना क्या है, इसे आपको डिलीट कर देना है जो पहले से URL है और हम देखेंगे यहाँ पर अपना बाय नाउ पे लेटर के अंदर हमारे लेबल किधर है। लोड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे अपना लेबल किधर है। यहाँ पर आ गया है लेबल। तो बाय नाउ पे लेटर के अंदर हम
क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स लिखे गए होंगे वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया है कि हर एक लेबल के अंदर मैंने दो आर्टिकल्स लिख करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने लेबल को सेट करेंगे अपने फीचर के अंदर में। और इस तरह से हमने यहाँ पर सेव कर दिया है और उसके बाद और भी चीजें हम यहाँ पर लगाना चाहते तो वो लगा सकते हैं। बाकी चीजें यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट हमें नजर नहीं आ रही है। बाकी हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अभी फिलहाल देखते हैं हमारी साइट किस तरह से दिखाई देता है। अब हम साइट को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं होम वाले बटन के ऊपर क्लिक करके। अब यहाँ पर साइट देख सकते हैं हमारा डिजिटल लोन है, पर्सनल लोन, बाय नाउ पे लेटर और यहाँ पर एक बिजनेस लोन भी हम डाल सकते हैं। जो एरर पेज यहाँ पर नाम आ रहा है इसे हम इसकी जगह पे हम लगा देते हैं। चलिए दोबारा हम लेआउट के अंदर आएंगे, लिंक लिस्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और इसी तरह से जितने सारे लेबल या फिर कैटेगरी वाइज हमने आर्टिकल्स लिखा है उसे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है एक तरह से। ऐसे समझिए दोबारा हम इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे चेंज कर देंगे। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं अंडरस्कोर, एक सिंगल अंडरस्कोर अगर होता है तो आपका मेन फीचर के अंदर आपका एक सिंगल ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर डबल आप लगाते हैं अंडरस्कोर, वैसे में आपका ड्रॉप डाउन मल्टीपल हो जाएगा, जिस कारण से हमें ये हमारी साइट थोड़ी अलग दिखेगी। इसीलिए एक अंडरस्कोर माइनस करके ही हमेशा लिखना होगा ताकि हमारे फीचर के अंदर एक ड्रॉप यहाँ पर दिखाई दे। अब यहाँ पर साइट का नेम आपके सामने आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई बिजनेस लोन, क्योंकि हमने बिजनेस लोन के ऊपर भी मैंने एक कैटेगरी लिखी हुई है। तो भैया चलो ठीक है, मैं आर्टिकल्स इसके ऊपर भी लिख रहा हूँ और बिजनेस वाले के अंदर में भी क्या करना है, हमें लेबल की लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हमें दोबारा होम पेज पे आना है अपने साइट के और देखना है यहाँ पर आपकी बिजनेस का रिलेटेड कहाँ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। वो हम यहाँ से दोस्तों लिंक को दोबारा कॉपी करेंगे अपने वेबसाइट से और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे और सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद दोबारा हम साइट को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि हमारा साइट ओपन हो रहा है या फिर नहीं। जैसे कि देख सकते हैं मैं फीचर के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो साइट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक आ रही है यानी हैश लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि साइट यहाँ से फीचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। उसके बाद डिजिटल लोन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जो भी डिजिटल लोन कैटेगरी के अंदर में या फिर लेवल के अंदर में आर्टिकल्स लिखी गई होगी वो चीजें कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। तो फीचर का मतलब आप समझ चुके होंगे कि आखिर फीचर किस लिए किसी भी साइट का किसी भी वेबसाइट का क्यों होता है। वैसे हम दोबारा बैक आते हैं और भी फीचर अभी दिखाई देता है पर्सनल लोन। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पर्सनल लोन से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको दिखाई देगा, जिसमें कि यहाँ पर SBI बैंक, एक्सिस बैंक, मनी व्यू एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भाई कैसे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज कैटेगरी आप यहाँ पर आर्टिकल्स लिखेंगे, लेबल सेट करेंगे, कैटेगरी वाइज कैटेगरी आप आर्टिकल्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर मैं बैक आता हूँ और भी चीजें यहाँ पर फीचर के अंदर बिजनेस लोन, बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर भी 2 लेट यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लोन के बारे में। तो ऐसे आप फीचर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेगा मेन मेनू और डॉक्यूमेंटेशन और ये आप चेंज कैसे करेंगे, जैसे कि डाउनलोड दिस टेम्पलेट है तो हमें यहाँ पर और भी चीजें लिखने की जरूरत है। क्या लिखेंगे ताकि हमारी साइट बेहतर लगे। दोबारा हम लिंक लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा मेगा मेनू, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं एक, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है डाउनलोड एपीके फाइल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंडरस्कोर लगाएंगे ताकि हमारा सिंगल ड्रॉप डाउन साइट के अंदर हमारी दिखाई दे। और अभी फिलहाल हम यहाँ पर हैशटैग लगा देता हूँ और यहाँ से सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है वेब डॉग, इसे हम चेंज कर दे रहे हैं। फिलहाल इसे हम यहाँ पर पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं, इसे हम कैंसिल करते हैं। ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोड एपीके फाइल, तो इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंडरस्कोर यहाँ से हटा देंगे ताकि हमारा सिंगल मल्टीपल ड्रॉप डाउन पेज ओपन ना हो, इसलिए यहाँ से हम सेव कर देंगे इसे। उसके बाद एक आता है डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर कोई भी चीज आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। इसे हम यहाँ पर दे देते हैं कंप्लेंट दे देते हैं और साइट को भी फिलहाल हम ब्लॉक कर देते हैं।
और सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंप्लीट के अंदर क्या चीज है वो अभी फिलहाल हम कुछ समय के लिए डिलीट कर देते हैं, जैसे वीडियो डॉक, वीडियो टेम्पलेट, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं और सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और हम फाइनल अब देखने वाले हैं कि हमारी साइट किस तरह से दिखाई देता है। फिलहाल अभी साइट हमारी रिफ्रेश हो रही है और अब आप देख सकते हैं कि हमारे एक होम पेज का बटन आ गया है। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर इतने सारे पेजेस आ गए हैं और डाउनलोड एपीके फाइल का ऑप्शन आ रहा है और एक कंप्लेंट का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट और अबाउट पेज भी हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, ताकि डायरेक्टली यहाँ पर कोई क्लिक कर सकता है। जैसे डाउनलोड एपीके फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिलहाल साइट देख सकते हैं यहाँ पर हैशटैग लगा हुआ है, यानी कि साइट फिलहाल ब्लॉक है, क्योंकि इसके आगे कोई यूआरएल नहीं दिया गया है, क्योंकि हमने कोई आर्टिकल्स लिखा ही नहीं है, ना ही कोई फाइल हमने शेयर किया है। इसलिए यहाँ पर हैशटैग हमने लगाया है ताकि साइट ये फिलहाल ओपन ना हो। तो और भी चीजें इसी तरह से आप लगा सकते हैं सिंगल, जैसे कि अब हम इसकी एपीके फाइल की अगर बात किया जाए तो एपीके फाइल हम गूगल प्ले स्टोर से लगा सकते हैं। चलिए कैसे, वो भी हम एक सैंपल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोन एप्लीकेशन ऐसे हैं जो पर्सनल लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों मैं अपने टर्म्स के हिसाब से आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, फाइनेंस के ऊपर मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, फाइनेंस के ऊपर ये ब्लॉग साइट है। तो आप अपने नीच और अपने कैटेगरी वाइज ही सोचिए, ताकि आपको पता चले कि भाई काम कैसे करना है, अपने ब्लॉग साइट को कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे नेविगेशन बार के अंदर हमें कौन कौन सेक्शन रखना चाहिए, वो चीजें हम बताने की दोस्तों यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डाउनलोड एपीके फाइल के लिंक अगर आप देना चाहते हैं तो वैसे कैसे देंगे, हमें सबसे पहले एक दो आर्टिकल्स लिखने की जरूरत है। तो हम कैसे लिखेंगे, न्यू पोस्ट, यानी पोस्ट वाले बटन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और न्यू पोस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सपोज करिए मैं एक आर्टिकल्स लिख कर दिखाता हूँ, जिसमें कि एक ब्रांच एप्लीकेशन है, शायद आपने सुना होगा। चलो नहीं तो मैं मनी व्यू एप्लीकेशन के बारे में चीजें डाउनलोड लिंक लगा दूंगा। चलो ठीक है, एपीके डाउनलोड, ठीक है, एपीके डाउनलोड लिंक मैं इस तरह से आर्टिकल्स लिख दूंगा। उसके बाद हम एक आर्टिकल्स यहाँ पर भी हम लिख देते हैं फटाक से। जैसा कि देख रहे हैं कि मनी व्यू के बारे में हम एप्लीकेशन का लिंक लगाना चाहते हैं, आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, मनी व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लिंक जो है हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हमें सिंपली करना क्या है, दोबारा हम एडिट वाले सेक्शन में जाएंगे और हम यहाँ पर चीजें कुछ लिख देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एपीके फाइल, ठीक है, एपीके फाइल डाउनलोड। कुछ हमारी साइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है, सिंपल अभी है। हम इसे चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से पैराग्राफ के अंदर में हम एक सब हेडिंग ऐड कर देते हैं और यहाँ पर एक अंडरस्कोर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं क्लिक हेयर। इस क्लिक हेयर को थोड़ा सा हाईलाइट करते सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से टेक्स्ट को कलर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्लू रखते हैं ताकि समझ में आए। और इस क्लिक वाले वर्ड के ऊपर लिंक पेस्ट करने के लिए जो हमने यहाँ पर मनी व्यू के प्ले स्टोर के अंदर ये जो एप्लीकेशन का लिंक है हमने यहाँ से कॉपी तो कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे लिंक को हम पेस्ट करने के लिए इसके ऊपर इस ये वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इंसर्ट कर देंगे और हम जो भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे वो गूगल प्ले स्टोर का लिंक हमने यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर चीज़ें बताया जाता है कि ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो। अगर कोई भी आपके ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है आपके साइट से, तो क्या ये दूसरे ओपन होना चाहिए, दूसरे विंडो में ओपन होना चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। चलिए हम इसे चेक कर देते हैं और अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अप्लाई करिएगा तो दूसरे ऑप्शन में यानी दूसरे बार में ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम अनचेक कर देते हैं और अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और कुछ चीज़ें हम आर्टिकल्स के रूप में लिख देते हैं जो कि यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। या फिर इस एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी आपको कुछ इस तरह से दे देनी है, कैसे है क्या है। आर्टिकल्स पूरे तरीके से लिख लीजिएगा। 1500 से लेकर 2000 के बीच में आपका आर्टिकल्स होता है, तो ऐसे में आपका अप्रूवल मिलने का सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। ये तो फिलहाल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी साइट कैसे दिखाई देती है, कैसे क्लिक करने पे क्या चीज़ें होता है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर दोस्तों बताया है। बाकी से आप बोल्ड टेक्स्ट जो भी करना है, इटैलिक करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जैसा आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लेबल सेट कर लेना होगा जिसमें कि हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई एपीके फाइल, ठीक है, एपीके फाइल डाउनलोड के नाम से मैंने एक लेबल क्रिएट कर दिया है। जैसे कि मैंने बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, बाय नाउ पे लेटर जैसे मैंने लेबल क्रिएट किया था,
वैसी एक लेबल हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और पब्लिक वाला बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं, कंफर्म वाले बटन के ऊपर दोबारा क्लिक कर देंगे। ये हमारा लिंक जो है फाइनली रेडी हो गया है। इसे हम यहाँ पर आई वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हम अपने साइट को व्यू कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो आपके सामने जैसा कि दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर के अंदर आ चुका है। तो आपका फ़ोन होगा तो आपके गूगल प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन रिडायरेक्ट कर देता है। तो वैसी चीज़ें आपके साइट के ऊपर यहाँ पर होने वाला है। इसे हम शेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इस लिंक को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे ताकि हम आपको समझा सकूं कि भाई काम कैसे हो रहा है। लेआउट के अंदर दोबारा जाएंगे और हम चलेंगे मेन मेन्यू लिस्ट में, जो भी हमारा लिंक लिस्ट है इसके अंदर जाएंगे और हम यहाँ पर लगा देते हैं भाई डाउनलोड एपीके फाइल। तो जितने सारे आप लेबल के अंदर लिखेंगे वो आप यहाँ पर चीज़ें पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेबल यानी डाउनलोड एपीके फाइल का जो लेबल होगा वो चीज़ हम यहाँ पर दोस्तों पुट करने वाले हैं। तो कैसे, चलिए देख लेते हैं। दोबारा होम वाले पेज के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हमारा साइट रिफ्रेश हो जाए और चीजें हमारा लेबल एक और ऐड हो जाए। वो लेबल क्या है, एपीके फाइल डाउनलोड के नाम पे। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारा एक यहाँ पर एक URL जनरेट होता है ऊपर में, उस लिंक को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब कंप्लेंट के ऊपर आप यहाँ पर दोस्तों आप कॉन्टेक्ट अस का भी पेज दे सकते हैं। कोई भी मान लीजिए कोई भी कंप्लेंट करना चाहता है तो ऑलरेडी हमारे कंप्लेंट पेज तो ऑलरेडी है यानी कॉन्टेक्ट अस का, तो आप कंप्लेंट में आप उसे इनरोल कर सकते हैं, ऐड वही लिंक यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। दोस्तों जो जरूरत का चीज़ें हैं वो सारा चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता चले कि आखिर काम कैसे कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्टेक्ट वाले पेज है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेज कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन हो जाएगा। कोई भी हमें कंप्लेन या फिर कोई भी क्वायरी हो वो जानकारी ले सकता है। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे URL को और सिंपली करेंगे क्या, लेआउट के अंदर आएंगे और सीधा कंप्लेंट के सामने पेंसिल का बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इसे पेस्ट कर लेते हैं और सेव भी कर लेते हैं। अब हमारा साइट प्रॉपर तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा साइट रेडी हो गया है। और इस तरह से सेव करने के बाद अब साइट अब यहाँ से भी व्यू व्लॉग कर सकते हैं या फिर साइट को अपना रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी हमारी साइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। डिजिटल पर्सनल लोन एपीके फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा साइट यहाँ से भी खुलेगा। जो भी एपीके फाइल होंगे जिसके बारे में एप्लीकेशन के बारे में लिखी गई होगी आर्टिकल्स, उसके अंदर सारा चीज़ें कुछ इस तरह से क्लिक करने के बाद दिखाई देगा और हर एक एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक हम यहाँ पर डाउनलोड लिंक लगा देंगे। तो हमने चीज़ें कुछ इस तरह से देखा और यहाँ से जैसे क्लिक वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सीधा डायरेक्टली आ जाएगा ये गूगल प्ले स्टोर के अंदर। ठीक है, अब हमारा साइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कंप्लेंट करना चाहता है या फिर कोई क्वेरी है रेज करना चाहता है तो कंप्लेंट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा और सीधा ये आ जाएगा भैया कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में यानी गूगल के फॉर्म में। तो यहाँ पर सिंपली नाम दिया गया है, नाम यहाँ पर डालेगा, कोई ईमेल लिख सकता है, कॉन्टैक्ट लिख सकता है, एक ऑप्शनल चीज़ भी है यहाँ पर चीज़ें कुछ भी चीज़ें लिख सकता है और सबमिट कर सकता है गूगल फॉर्म के जरिए से और मुझे भैया पता चल जाएगा कि कोई यूज़र हमें कोई कंप्लेंट किया है या फिर कोई क्वेरी किया है पूछताछ करने के लिए। तो ये हो गया तरीका गूगल के फॉर्म के जरिए से। और हमारी साइट देखा जाए तो एक तरह से लगभग 80% कंप्लीट हो गया है। और भी साइट के अंदर आपको यहाँ पर दोस्तों होगा क्या है कि आपको लिखने की ज़रूरत है आर्टिकल्स। लमसम कोशिश करिए कि मेरा अनुमान ये है 3 से 4 सालों के अंदर में 15 से 25-30 लमसम आप आर्टिकल्स लिखें जिसमें कि हर एक आर्टिकल्स का लेंथ कम से कम 1500 से ऊपर होना चाहिए, 1500 कैरेक्टर से ऊपर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अगर आप लिखते हैं सही तरीके से तो गूगल को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा और कोशिश करिए कि पढ़ने में काफ़ी आसान हो। तो हमारी साइट यहाँ पर देख सकते हैं नेविगेशन बार के अंदर में जो भी सारे फीचर के बटन हैं जैसे होम, डाउनलोड एपीके फाइल, कंप्लेन और भी चीज़ें हम यहाँ पर साइड में बढ़ा सकते हैं और भी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसे कैसे चेंज करना है ये हमारे मेन पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो भैया हमारा पर्सनल लोन से रिलेटेड है तो चीज़ें हम थोड़ा बेहतर लिखने की कोशिश करते हैं और इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलिए वो भी हम कैसे करके देख लेते हैं। चलेंगे दोबारा लेआउट के अंदर में और हम सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे है।
ये ऑप्शन हमें दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा हेडलाइन टेक्स्ट 01 के अंदर। तो दोस्तों अलग अलग थीम के अंदर अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो डरने वाली बात नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो सब चीज़ आपकी आंखों के सामने होगा, बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा। हो सकता है हेडर इधर हो और मेन मेनू आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे। तो हमें जो चेंजेस करना है, इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर चेंजेस करेंगे, क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं, जैसा कि हम अपने भाषा में लिख देते हैं डिजिटल पर्सनल लोन। और इस तरह से आप कंटेंट को आप लिख सकते हैं, कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत इसे चेंजेस कर देता हूँ और सेव वाले बटन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अपने साइट को एक बार फिर से व्यू ब्लॉक ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारी साइट अब कैसी दिखाई दे रही है। तो लो जी भाई, कितनी अच्छी फाइनली दिखाई दे रही है। जैसे कि देख सकते हैं डिजिटल पर्सनल लोन अप टू 10 लाख विद RBI रजिस्टर्ड NBFC बैंक अप्रूव। तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये क्या है चीज़ें यहाँ पर नीचे में भी दोस्तों दिखाई देता है। तो एवरीडे यहाँ पर लगभग 10,000 रुपये तक का लोन यहाँ पर दोस्तों, इससे ज़्यादा लोन मिलता है। तो हमारी साइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और ये आप देख पा रहे होंगे जो ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर पिक्चर अपलोड नहीं किया है अपने आर्टिकल्स के अंदर, जो जिस कारण से ये चीज़ें दिखाई दे रही है। बाकी हमारी साइट काफ़ी अच्छी लग रही है पहले के मुकाबले। तो दोस्तों हमने आज के व्लॉग में दोस्तों देखा किस तरह से नेविगेशन बार के अंदर में जो भी चीज़ें फीचर थी, किस तरह से हम होम बटन, फीचर, डाउनलोड एपीके फाइल वगैरह हम इस तरह से लगा सकते हैं जब भी लिंक पर कोई क्लिक करेगा, कोई कंप्लेंट करना चाहता है। और कितने कैटेगरी वाइज कैटेगरी हमने वीडियो, कितने कैटेगरी वाइज या फिर लेवल वाइज हमने आर्टिकल्स लिखी है, वो चीज़ भी एक ही जगह देख सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे, दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से अपने गूगल एडसेंस के साथ हम अपने ब्लॉग वेबसाइट को लिंक करेंगे। वो सेक्शन दिखाई देगा ये अर्निंग, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं ये अर्निंग वाले सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो हम सारा चीज़ हमने अगर लगभग साइट को क्लियर कर दिया है, तो उम्मीद है कि हम कल की वीडियो में दोस्तों हम जो सीखेंगे कैसे करना है क्रिएट एडसेंस अकाउंट और कैसे करेंगे कमाई, कैसे करेंगे ब्लॉग अपने वेबसाइट को लिंक गूगल एडसेंस के जरिए से, सब कुछ सीखेंगे फ्रेश तरीके से। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।